दोस्तों ये कौन सी जिन्नों भूतों के डेरे पे मैं आ गई हूँ। एक तो हमारी माँ ने बचपन से हमें जिन्नों भूतों की कहानियाँ सुना सुना के अब हर वीरान जगह पे जिन भूत ही नज़र आते हैं हमें। देखिए कितना प्यारा मंजर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बर्फीला दिन आ जाएं, फिर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन इससे पहले अभी कॉफ़ी लेना ना भूलिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रही हूँ कि आप याद करेंगे कि अगर मैंने आपको कॉफ़ी का नाम बोला होता तो आपने पछताना है फिर। जी तो दोस्तों, कनाडा में बर्फ़बारी फिर से शुरू हो चुकी है। एक दो दिन ठीक गुजरता है, उसके बाद फिर से स्नो आ जाती है और हम बेचारे फिर से सड़कों पर। आप सड़कों पे ये नहीं समझना कि हम स्नो रिमूव कर रहे हैं सड़कों से। जब स्नो नहीं होती हम तभी सड़क पे ही होते हैं। ज़िंदगी का एक और तेज़ रफ्तार दिन जारी है और मैंने सोचा कि आपको भी साथ में सैर करा दी जाए। तो मैं तो करूँगी अपने काम और आप साथ में कनाडा का व्यू देख लें, कनाडा का मौसम देख लें, यहाँ की ठंड एंजॉय कर लें। यहाँ अब 3-4 मंथ्स जो हैं वो इसी तरह गुजरेंगे, सर्दी में स्नो में। और हमारी अम्मा जी की दुआ थी कि जा बच्चा तुझे कभी तत्ती हवा ना लगे। सो हमें ठंडी हवाएं लग रही हैं। अपनी माँ जी की दुआओं से कोई गर्म हवा नहीं लग रही, शुक्र अल्लाह का। स्नो स्टॉर्म की आमद है और बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे एक आपको गार्ड खड़ा नज़र आ रहा था, आई थिंक थोड़ा कैप्चर हुआ है। ये सारे जितने भी टोरंटो कनाडा में जितने भी स्कूल हैं, उनके जितने भी साइड पे रोड हैं, तो अगर एक स्कूल मिडल में या चारों साइड पे रोड होते हैं तो चारों साइड पे ये जो क्रॉसिंग गार्ड होते हैं ये खड़े होते हैं। ये बच्चों को सेफ़ जो है वो रोड क्रॉस कराते हैं। वो देखें यहाँ पे भी खड़ा है राइट साइड पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। हाँ जी, क्योंकि ये भी स्कूल का ख़त्म होने का 3 बजे का ऑलमोस्ट टाइम है, तो स्कूल से बच्चे निकलेंगे। इवन तो यहाँ पे बच्चे अकेले नहीं आते जाते, उनको इजाज़त नहीं है 12-13 साल तक अकेले आने जाने की। उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर स्कूल में, हर एरिया के स्कूल में ये जो क्रॉसिंग गार्ड होते हैं ये खड़े होते हैं और स्कूल के चारों तरफ भी खड़े होते हैं। या मतलब जहाँ पे बिज़ी बहुत ज़्यादा हो वहाँ तो लाजमी खड़े होते हैं। ये बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको जो है वो सेफली जो है वो पार कराते हैं रोड, और एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको तकरीबन हर वीडियो में मैं मेन रोड तो दिखाती हूँ, तो आज मैं जो लोकल स्ट्रीट है उन पे ड्राइव कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको लोकल स्ट्रीट पे दिखा दी जाए। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे शायद किसी मूवी की कुछ शूटिंग वगैरह हो रही है साइड पे किसी घर में। तो ये लोकल स्ट्रीट है और ये साइड पे जो घर बने हुए हैं आप देख सकते हैं। और इन घरों की कोई भी बाहर मेन गेट नहीं है, कोई भी दीवारें सेन की जो होती हैं बड़ी बड़ी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ओपन होता है। यहाँ पे चीज़ें भी बाहर पड़ी रहती हैं, कोई डर खतरा नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। देखने में पूरे कनाडा में आप जहाँ पे भी घूमेंगे सारे घर आपको एक ही तर्ज पे बने हुए मिलेंगे, सब एक जैसे ही हैं और यूजुअली अंदर से भी सब एक जैसे हैं। यहाँ पे अमीर गरीब का कोई फ़र्क आपको ऐसे महसूस नहीं होता नॉर्मली आम लाइफ में। यहाँ पे लोग सारे ट्रेन पे सफ़र करते हैं, जो बसों में सफ़र करते हैं, अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। हर अमीर और गरीब के पास गाड़ी है। अमीर जो है वो अगर नई भी गाड़ी लेके जाते हैं वो लोकल ट्रेन पे सफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिबास आलमोस्ट सबका एक सही मिलेगा आपको। मतलब ये नहीं पता चलता कि किसके पास बहुत ज़्यादा पैसों का ढेर लगा हुआ है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे इमिग्रेंट पीपल हैं सारे, नौकरियों वाले हैं, जॉब जो भी वो काम करते हैं, जितना भी वो कमाते हैं, लेकिन सब लोग एक से हुलिये में, एक से तरीके में रहते हैं। यहाँ पे कोई अमीरी गरीबी नज़र नहीं आती है। ये आप देख सकते हैं सारे घर, और ये दोनों साइड पे आप घरों के सामने आप दरख्त देख सकते हैं। यहाँ पे हर घर के सामने 1 या 2 दरख्त का होना बहुत लाजमी है। अभी तो ये विंटर है, स्नो है, इस वजह से पत्ते वत्ते झड़ गए हैं। अभी गर्मियों में जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सारी सड़क, ये सारा जो रोड साइड होते हैं वो ऐसे ग्रीन हो चुके हैं, ग्रीन दरख्तों से ढके होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। यूजुअली मैं आपको जहाँ पे भी लेके जाऊंगी आप यही देखेंगे कि
कनाडा के जितने भी रोड्स हैं सारी, मतलब सड़कें, सारे रास्ते वो एक जैसे ही लगती हैं। आप जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, अगर आपको स्ट्रीट नेम नहीं आते और आपको नहीं पता आप कौन से एरिया में, लेकिन अगर आप रोड देखेंगे आपको सारे रोड एक जैसे लगेंगे और आप वहीं भी घूमते रहेंगे। आपको कोई, बेशक आप घूमते घूमते कहीं दूर चले जाएं, बेशक दूसरे सिटी में जा निकलेंगे, लेकिन लगेगा आपको ऐसे ही कि जैसे आप अपने घर के इर्द गिर्द ही हैं, क्योंकि सारे स्ट्रीट, हर चीज़ बिल्कुल सेम एक जैसी है। कुछ जो स्ट्रीट हैं जो कम यूज़ हो रही हैं, लोकल स्ट्रीट, उन पे अभी स्नो वैसे ही थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ पे कुछ ट्रैफिक है वहाँ से वो स्नो से रोड से मेल्ट हो रही है। जैसे जैसे पड़ रही है वैसे वैसे मेल्ट हो रही है, क्योंकि अभी ये कम है, अभी ये ज़्यादा नहीं शुरू हुई, थोड़ी देर बाद ये ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो जब ये ज़्यादा होगी तो फिर वो इसको स्नो को रिमूव करने के लिए ट्रक आ जाएंगे और वो रोड साइड पे और फुटपाथ जो है उसको साफ़ करते जाएंगे ताकि लोग आराम से आ जा सकें। यहाँ पे सारे लोग अपने ड्राइवे खुद ही स्नो से साफ़ कर लेते हैं, और जो अपने घर के सामने जितना वो रास्ता होता है फुटपाथ का, वो भी वो लोग खुद ही साफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी आना जाना होता है, उन्हें अपनी गाड़ी बाहर निकालनी होती है, तो वो सफाई होती रहती है। और यूजुअली यहाँ पे ये भी, अगर आप अपना रास्ता साफ़ नहीं करेंगे और कोई गिर गया वहाँ से आपके घर के सामने, तो मुमकिन है कि वो उल्ट दिमाग हो और आप पे जो है वो मुकदमा हो जाए। जी तो गाइज़, मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मुझे दूर से एक बड़ा प्यारा सा मंज़र नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये सारे दरख्त जो हैं आप देख सकते हैं, इनकी सिर्फ शाखें हैं, टहनियाँ हैं, इस पर कोई एक भी पत्ता नहीं है। लेकिन ये जो एक दरख्त मुझे बहुत दूर से छोटा सा नज़र आया, ये एक अकेला ऐसा दरख्त है जिसपे बहुत ज़्यादा पत्ते हैं और ये ग्रीन है मिडल में, और ये बड़ा जैसे जो दरमियान में हिल रहा है हवा से, इस पे इसका एक पत्ता भी नहीं गिरा हुआ। कितनी अजीब बात है, और ये कितना प्यारा मंजर है गाइस। और मैंने कॉफ़ी का आपको इसीलिए बोला था कि अब आप लोग यहाँ बैठ के कॉफ़ी पिएं, इस बर्फ़ को एंजॉय करें। तो मिलती है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।